तो अब आगे विशेष संदेश में पूज्य गुरुदेव भगवान शंकर जी और पार्वती जी की कथा का जिक्र कर रहे हैं। और ये कथा भाई और बहनों, दास बार बार कहता है, कोई टाइम पास या मनोरंजन के लिए गुरुदेव ने नहीं सुनाई है। इस परमात्मा को हम आत्माओं की एक एक श्वास की कीमत का पता है कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है वो 3 लोक का मोल। परमात्मा तो हमें खुद आदेश देते हैं कि बच्चों एक एक श्वास का सदुपयोग करो, श्वास ऊं श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास का फिर आवन हो के न हो। तो गुरुदेव इस पार्वती जी की कथा के माध्यम से कितने सारे कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, कितने सारे संकेत छुपे हुए हैं, हमें कितनी शिक्षा मिलेगी, हम कितने सावधान हो सकते हैं इस वर्तमान समय में काल की सूक्ष्म चाल से बचने के लिए। संगत में जो कुसंगत पैदा हो रखी है उस कुसंगत से बचने के लिए, अपनी भक्ति को बचाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा की भक्ति से दूर रहना। बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है जो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त हुआ, और ऐसा निर्णायक ज्ञान है। इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। पार्वती जी शिव की पत्नी और 108 बार मर चुकी थी। 109वें जन्म में भी उसने शिव जी को ही पति बनाया। ये संस्कार था उनका। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, पार्वती ने 108 जन्म प्राप्त किए और 108 जन्म तक उसने अपने पति के रूप में श्री शंकर जी को ही जो है वो चुना। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ये उसका संस्कार था। संस्कार शंकर जी को ही हर जन्म में पति रूप में चुनना, ये संस्कार था। अब भाइयों और बहनों, शंकर जी को भी भगवान कहते हैं और वर्तमान में संगत वाले सतगुरु रामपाल जी को भी भगवान कहते हैं, और भगवान है भी भाई, नो डाउट। क्या भगवान के साथ में संस्कार शब्द उचित है? क्या भगवान भी संस्कारों में बंधा हुआ होता है? संस्कार यानी ऋण, कर्जा। तो शंकर जी के साथ में गुरुदेव कह रहे हैं पार्वती का संस्कार था उन दोनों का। हर जन्म में पार्वती ने शंकर जी को ही पति रूप में चुनना था, और 108 जन्म तक उसने चुना, और 9वें में भी चुना, 109वें में भी उसने शंकर जी को ही पति रूप में चुना, क्योंकि उनका आपस में संस्कार था। अब जिस भगवान के साथ में संस्कार शब्द जुड़ जाए तो समझ लेना वो भगवान पूरा नहीं है, वो भगवान कंप्लीट नहीं है। अब विचार करें वर्तमान में तो भाई शादी तो सतगुरु रामपाल जी ने भी कर रखी है, और ये जो शादी है ये बिना संस्कार के नहीं होती है। बच्चे तो सतगुरु रामपाल जी के भी हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। भाई बिना संस्कार के तो बच्चे भी नहीं हो सकते, क्योंकि संगत में बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जिनके संतान नहीं हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि आपके संस्कार में, आपके भाग्य में संतान नहीं है, परमात्मा ने आपके संस्कार को नष्ट कर रखा है। तो विचार करो, जो भगवान सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों के संस्कारों को नष्ट कर देते हैं, कर रहे हैं, तो उस भगवान का क्या संस्कार होगा? क्या भगवान भी संस्कार में बंधा हुआ है? जिस भगवान की संगत का संस्कार तो कट रहा है, भगवान का संस्कार नहीं कटा। भगवान शादी के बंधन में बंधा हुआ है, बच्चों के संस्कार वाले बंधन में बंधा हुआ है, माता पिता के संस्कार वाले बंधन में बंधा हुआ है, रिश्तेदारों के संस्कार वाले बंधन में बंधा हुआ है। अब भाई और बहनों, समझने की बात यह है, अज्ञानी लोग तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, भगत भी नहीं समझ पाएंगे, ज्यादातर भगत नहीं समझ पाएंगे इस बात को। वो भले ऊपर से भगवान भगवान कहें, लेकिन अंदर से ये शंका उनको खाती रहेगी, सताती रहेगी कि गुरुजी भगवान है तो फिर ऐसा क्यों, ये संस्कार क्यों?
शादी क्यों करी? बिना शादी के भी तो गुरुजी रह सकते थे। आज हमें बोलने के लिए जगह मिल जाती संसार में। हम गुरुजी को भगवान भगवान कहते हैं, 2 मिनट में लोग हमारा मुंह बंद कर देते हैं कि काहे का भगवान? भगवान कभी संस्कार में बंधा होता है क्या? भगवान कभी शादी करता है क्या? भगवान की तो सब आत्मा है, सब उनके बेटा बेटी हैं, तो भगवान फिर शादी अपनी बेटी से करेगा क्या? तो संगत वाले बेचारे चुप हो जाते, फिर जवाब नहीं होता इनके पास कोई, क्योंकि ज्ञान आधार नहीं है। अब मैं पवन दास ये बात आपको 2 मिनट में भी नहीं समझा सकता, क्योंकि इस बात को समझने के लिए हमें भी कई युग लगे। असंख्य जन्मों तक हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में रहे, रह रहकर परमात्मा ने भक्ति दी, ज्ञान दिया, हमारे संस्कार बनाए, जो आज हमें ये बातें समझ में आ गई हैं कि शादी वाले बंधन में और बच्चों वाले बंधन में और माता पिता वाले संस्कार में बंधे होने के बाद भी सतगुरु रामपाल जी निर्बंध क्यों है, अबंध क्यों है, संस्कार रहित क्यों है? ये क्या माजरा है? ये उनकी लीला है, ये सतगुरु का खेल है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने ज्ञान आधार से अपनी आत्माओं को तैयार करना है, मजबूत करना है सतलोक के लिए। हमें एक तरफ अपने गुरुदेव को रोजाना नित्य नियम में उनकी महिमा करते हुए कह रहे हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद, कि हमारे गुरुजी अबंध हैं। अबंध यानी जिनको काल बांध के ना रख सके, जो किसी भी बंधन में बंध के ना रह सके, उसको कहते हैं अबंध। तो हमारे गुरुदेव किसी शादी वाले रिश्ते में बंधे हुए नहीं हैं, बाल बच्चों वाले रिश्तों में बंधे हुए नहीं हैं। ये अबंध परमात्मा है। इन्होंने एक लीला करके दिखाई, एक ग्रस्त जीवन जी के दिखाया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। इन नकली और पाखंडी धर्म गुरुओं ने भ्रमणा फैला रखी है कि भगवान तो वही प्राप्त कर सकता जो ब्रह्मचारी हो, जो ग्रस्त आश्रम से दूर हो, जंगल में रहता हो, लंगोट पहनता हो, दाढ़ी मूंछ वाला हो। तो परमात्मा ने इन तमाम मिथ्या धारणाओं का खंडन करने के लिए और एक ऐसी लीला की परमेश्वर ने ग्रस्त जीवन जीकर दिखाने की, जैसे कि गरीबदास जी ने जीकर दिखाई कि भैया ग्रस्त जीवन में रहकर भक्ति करने से कोई नुकसान नहीं है। ग्रस्त जीवन में रहो भाई, माता पिता के साथ रहो, भाई बंधुओं के साथ में रहो, शादी हो गई है तो अपनी पत्नी के साथ में रहो, लेकिन बकवाद से दूर हो जाओ। बकवाद मत करो, बकवाद से दूर हो जाओ। और गुरुदेव ने अपने आप को 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक, जब तक उन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश नहीं किया अपनी वाणी के अनुसार, तब तक गुरुदेव ने एक सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए ये दिखाया आप और हमें समझाने के लिए, लीला की, कि मैं भी एक ग्रस्त जीवन में था, मैंने भी शादी करी, मैंने भी बच्चे पैदा किए, और जब से मुझे परमात्मा का मार्ग मिला उस दिन से मैंने बकवाद छोड़ दी। घर नहीं छोड़ा, मैंने बकवाद छोड़ दी। और गुरुदेव ने जो परिवार छोड़ा 1995 में, वो केवल उन्होंने परमार्थ के लिए छोड़ा, वो भक्ति के लिए नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति करने के लिए नहीं छोड़ा, परमार्थ के लिए छोड़ा परमात्मा ने। तो एक उदाहरण पेश किया गुरुदेव ने कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बकवाद छोड़ने की जरूरत है। फिर मन में शंका उठेगी, फिर ये बच्चे किसके हैं अगर गुरुजी का संस्कार किसी स्त्री के साथ नहीं था, इन बच्चों के साथ में गुरुजी का कोई संस्कार नहीं था, तो फिर ये बच्चे पैदा क्यों किए, बच्चे पैदा कैसे हो गए? तो वैसे तो परमात्मा जी ने सारे खुलासे दास से पहले ही करवा रखे हैं। जब आप जी कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो 60 वीडियो बन चुके हैं 3-3 घंटे के, जब आप वीडियो देखोगे तो आप भली बात ही समझ जाओगे। ये बच्चे सतगुरु रामपाल जी के नहीं हैं। सांसारिक तौर पर जिस विधि से ये बच्चे पैदा हुए हैं उस विधि से ये सतगुरु रामपाल जी के नहीं हैं। बाकी तो आत्मा सभी इस परमात्मा की हैं, हम भी इसी के बच्चे हैं, वो भी इसी के बच्चे हैं। आत्मा रूप में हम सभी इनके बच्चे हैं, लेकिन शरीर रूप में ये सतगुरु रामपाल जी के बिंद से पैदा नहीं है। ये किसी अनारो देवी के साथ में शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा नहीं किए गए हैं। हाँ, ये परमात्मा लीलाधर है, नामा और रैदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला। उस अनारो देवी को इस बात का आभास नहीं है, परानी परमात्मा क्या खेल खेल जाए 1 सेकंड में, 1 मिनट में, जीव को पता भी ना चले।
तो अनारो देवी को तो यही लग रहा है कि हाँ, मेरे पति संत रामपाल जी हैं और उन्होंने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाकर ही ये संतान उत्पत्ति की है। लेकिन ये उस माई की भ्रमणा है। ये परमात्मा, इसको वेदों में इसको तस्करा कहा गया है, तस्करा। और तस्करा का मतलब होता है जो आंखों में धूल झोंक के अपना कार्य करता है। नानक जी ने प्यार में से ठग कहा है, ठग ए ठगवाड़ा ठगी देश दानक रूप रहा करतार। नानक जी ने ठग कहा है कि ये कैसे कैसे ठगता है, कैसे कैसे लीला करता है। फिर ये बच्चे कैसे पैदा हो गए? जैसे भाई और बहनों, संगत में ऐसी बहुत सारी माता बहनें हैं, आपने उनके इंटरव्यू सुने होंगे, पुराने गुरुदेव के आपने सत्संग भी सुने होंगे। ऐसी ऐसी माता बहनें गुरुदेव की शरण में आई जिनके 20-20 वर्षों से संतान नहीं थी। हर यतन परियतन, झाड़ा जपाड़ा, शाणा बावड़ा, डॉक्टर सब तरीके अपना चुकी थी, संतान नहीं हुई। जैसे ही सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, भक्ति शुरू की, 10वें महीने उनके घर में संतान, उस मां की कोख से बच्चा पैदा हो गया, उस बहन की कोख से। उसके भाग्य में नहीं था, उसके संस्कार में नहीं था, और नहीं था वो बहुत अच्छी बात थी, नहीं होना चाहिए था। परमात्मा ने संस्कार काट रखा था, क्योंकि जिन भाई बहनों के संतान नहीं हैं और जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, उनसे बढ़कर भाग्यवान आत्मा गुरुदेव ने अपने अन्य भक्तों को नहीं बताया। आज जिन भक्तों के बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, उनके घर में जाके देख लो कैसी भक्ति हो रही है, कितनी सुख शांति है, कितनी चिंताएं हैं उनके भरण पोषण की, उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनके कपड़े लत्तों की, दुनिया भर के खर्चे, ऊपर से कभी कोई क्या कुबद कर देता होगा, कभी कोई क्या शिकायत लेकर आता होगा। तो गुरुदेव ने उन माता बहनों को अपनी विशेष आत्मा का दर्जा दिया है जिनके संतान नहीं है। वो आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकती है, उसके लिए बहुत आसान है अगर उसने ज्ञान को आधार बनाया, साध संगति से जुड़ गई और मर्यादाओं में रहकर भक्ति की। तो ऐसी कितनी माता बहनें जिनके संतान नहीं, गुरुजी की शरण में आई, गुरुजी से प्रार्थना करी, ए गुरुदेव दया करो, ना कहे तो भी मन में तो वही भाव, अंतर्यामी तो सब कुछ जानता है ना। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। और 10वें महीने उनके घर में संतान। ऐसे हजारों की संख्या में आपको माता बहनों के इंटरव्यू मिलेंगे, एक या दो के नहीं। तो उन माता बहनों के घरों में संतान कहां से आ गई? अगर उस बहन को, उस माता को यदि उसके पति से संतान होनी होती, उसके पति के बिंद से, उसके पति के शुक्राणु से अगर उस बहन को संतान होनी होती तो आज से पहले हो जाती। संत रामपाल जी के आगे आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं थी। वो संतान सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके वचन से उस माई की कोख में आई आत्मा। उसके पति की संतान नहीं हो तो सोचिए, जो समर्थ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने वचन से, अपने शब्द से, अपनी संगत में हजारों की संख्या में माता बहनों को संतान दे रहा है, क्या वो परमात्मा शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करेगा? क्या वो अपने बिंद से संतान पैदा करेगा क्या? तो ये जो नालायक संतान है ना सतगुरु रामपाल जी की, 2 लड़के 2 लड़कियां, ये इस विधि से उत्पन्न है। ये उस अनारो माई के साथ में संस्कार थे इन बच्चों के, सतगुरु रामपाल जी के साथ नहीं है। सतगुरु रामपाल जी ने तो 1995 में संतान को छोड़ दिया था, घर परिवार को छोड़ दिया था। वो संतानें आज तक किसके साथ रह रही हैं? उनका संस्कार किन के साथ जुड़ा हुआ है? उस अनारो देवी के साथ, ना कि सतगुरु रामपाल जी के साथ। तो वो संतान सतगुरु रामपाल जी की नहीं है। और कॉमन सेंस की बात है, अच्छे माता पिता से अच्छी संतान उत्पन्न होती है। चलो अगर बात करें एक साधारण से व्यक्ति की, चलो किसी अच्छे इंसान का और किसी संस्कार के कारण कोई बुरी संतान का घर में आना हो सकता है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी तो कोई इंसान नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है।
इनका तो कोई संस्कार नहीं है ना इनके साथ में। अगर आप लोगों की दृष्टि में अगर ये सतगुरु रामपाल जी के बच्चे होते, उनके बिंद से उत्पन्न होते, इनके साथ कोई संस्कार होता, तो इन चारों के चारों में, दोनों लड़कियों में, दोनों लड़कों में कोई एक आध कोई अच्छा गुण तो सतगुरु रामपाल जी वाला होता। इनमें तो एक भी अच्छा गुण नहीं है, भक्ति भाव वाला, परमात्मा वाला, संत वाला। बताओ, सतगुरु रामपाल जी से मिलता जुलता इनमें एक भी संस्कार है तो, एक भी गुण या लक्षण है तो ये अनारो माई की डिमांड पर, क्योंकि उसकी इच्छा थी भैया शादी करिए तो किस लिए करी है, सारी जिंदगी भैंसों का गोबर उठाने के लिए थोड़ी करी है। और उस समय कौन सा वो भक्ति पर लग गई थी जब शादी हुई थी, कौन सा उसने विश्वास कर लिया था कि मेरा पति परमात्मा है। तो हर माई बहन की इच्छा होती कि शादी के बाद मेरे संतान हो। ना होती तो फिर वो गुरु जी को कभी उधर लेके जाती, कभी उधर लेके जाती, किसी शाणे के, किसी बावड़े के, किसी डॉक्टर के। गुरु जी नहीं जाते तो पता नहीं फिर क्या क्या घर में स्वांग करती। तो परमात्मा ने अपने वचन से उस माई को ये 4 संतान दे दी। अभी अध्यात्म में भाई और बहनों, संसार की दृष्टि से देखेंगे या किसी को समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। ये उन्हीं आत्माओं को समझ में आएंगी बातें जो परमात्मा की विशेष आत्मा है, जिनके संस्कार मजबूत हैं और जिनको परमात्मा ने इसी मनुष्य जन्म में शतलोक भेजना है। तो गुरुदेव जो पार्वती जी की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि पार्वती जी और शंकर जी का पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार था जिस कारण से हर जन्म में उनको आपस में पति पत्नी के संबंध में जो है वो बंधना था, वो बंध गए। लेकिन ये नियम संस्कार वाला सतगुरु रामपाल जी पर लागू नहीं है। इन चीजों को अध्यात्म की दृष्टि से समझने के लिए गुरुदेव ने हमें इतना ये विशेष ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान। और केवल ये तत्व ज्ञान सुन लेने से समझ में नहीं आएंगी ये बातें। ये तत्व ज्ञान तो सारी संगत सुन रही है। यही ज्ञान, यही सत्संग सतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत सुन रही है। पुराने भगत हैं, 30 साल से, 20 साल से भक्ति कर रहे हैं। वो आज तक इस प्रकार से क्लियर करके संगत को नहीं समझा पाए, ना खुद समझ पाए, क्योंकि उनको केवल तत्व ज्ञान समझ में आया है, तत्व भेद समझ में नहीं आया। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। कौन समझेगा? समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख कौन होता है? जो युगों युगों से कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में है, जिस पर परमात्मा की विशेष नजर रहती है, जिन आत्माओं के संस्कार बहुत मजबूत हैं, जिनको भगवान ने इसी जन्म में सतलोक भेजना है, उन आत्माओं को यह तत्व भेद समझ में आता है जो इन आश्रम वालों को नहीं आ रहा। अन्यथा विचार करो भाई और बहनों, हम जिस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, यहां पर इंसानों को छोड़कर 84 लाख योनियों में किसी के ऊपर भी कर्म लागू नहीं है। किसी पर भी कर्म लागू नहीं है। केवल एक मनुष्य ही योनि है, स्त्री या पुरुष, जिस पर कर्म लागू हैं। हम इन कर्मों के बंधनों में बंधे हुए हैं। हम अच्छे कर्म करके लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, बुरे कर्म करके हानि उठा सकते हैं। पशु पक्षियों पर, 184 योनियों में किसी भी प्राणी पर यह कर्म लागू नहीं है। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ से किसी का मर्डर हो जाए, बेवजह हो जाए, अनजाने में हो जाए, फिर भी उसके ऊपर वो कर्म लागू है, उसके ऊपर मुकदमा होगा, जेल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया तो, क्योंकि इंसान पर कर्म लागू है। और आप देखते हो रोड पर 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते कोई व्यक्ति बीच में आ गया, सांड का सींग उसके पेट में घुस गया और वो व्यक्ति मर गया। और वो व्यक्ति चाहे वहां का, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना है, अब बताओ सांड पे मुकदमा कौन करेगा? वो सांड को कोई थाने में लेके जाएगा क्या? जेल में लेके जाएगा कोई? उसकी तारीखें पड़ेंगी क्या? वो तारीख पे जाएगा क्या वो सांड? वो पशु योनि है, उस पर कोई कर्म लागू नहीं है, उस पर कोई संस्कार लागू नहीं है। तो जब इस काल के लोक में एक सांड के ऊपर, एक भैंसे के ऊपर, एक खागड़ के ऊपर, इन पशुओं के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है,
तो सतगुरु रामपाल जी तो भगवान हैं, परमेश्वर हैं। इनको है हम कैसे इन कर्म बंधनों में बांध के देख सकते हैं, कैसे हम इनको संस्कारों में तोल सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमने इस सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से अपने गुरु जी को पहचानना है। वैसे दुनिया नहीं पहचानने देगी, मन में 50 शंका पैदा कर देगी उल्टा सीधा बोल के। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं बच्चों, इस ज्ञान की गहराई में जाओ, और जब तक तुम भगवान को नहीं पहचानोगे कभी भक्ति पर दृढ़ नहीं हो सकते। तो भगवान को पहचानने का मतलब क्या है? अपने गुरु को ही कबीर परमात्मा जी के रूप में पहचानना, जानना। और जब हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मेरे गुरु जी जो भी कुछ कर रहे हैं उनकी लीला का हिस्सा है, ये परमात्मा अबंध है, ये कर्मों में नहीं बंधा हुआ, संस्कार में नहीं बंधा हुआ, ये बेटा बेटी इनके नहीं है, तब जाकर आप इन बेटा बेटी के चंगुल से बाहर निकल पाओगे, तब जाकर आप इनके भाई बंधुओं के चंगुल से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि आज ज्यादातर संगत इस तत्व ज्ञान को अच्छे से ना समझकर ये सोचकर काल के जाल में फंसी हुई है कि ये गुरुजी का बेटा है, ये गुरुजी की बेटी है, ये गुरुजी का भाई है, ये कोऑर्डिनेटर है, गुरुजी के साथ में रहता था। अरे गुरुजी के कोई ज्यादा साथ में रहेगा तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। वो कमाल बचपन से ही परमात्मा के साथ था, जितने भी उसके साथ थे सारे के सारे गए काम से। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है भाई। इसमें परमात्मा ने कह दिया, सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग जिनकी झुकी तड़े न डाली, जो कतिया अधीन हैं। अब सतगुरु के बेटा बेटी तो मुझ पवनदास पर हमला करवाने के लिए मेरी तारीख पर गुंडों की फौज भेजते हैं, गुंडों की फौज, गाड़ियां देकर, पैसे देकर। कितनी बार मेरे ऊपर घर में घुस के सतगुरु के कलयुगी परिवार ने सारनामी भक्तों से हमला करवाया, जानलेवा। वीडियो में आपको कई बार दिखा चुका हूं, जानवर की तरह पीट के गए। इशार की तारीख पर सतगुरु का परिवार धनाना आश्रम से कोऑर्डिनेटरों को भेज देता है पिटाई करने के लिए, गुंडागर्दी के लिए। तो तुम किसकी संगति कर रहे हो? गुरु जी क्या कह रहे हैं? नर उनकी शरणा लाग, यानी उनकी संगत कर जिनकी झुकी तड़े न डाली, यानी जो कतिया अधीन हैं, विनम्र हैं, 100 बार सवाल कर लो तो भी नाराज ना हो। तो भाई ये ज्ञान मार्ग है, ये देखा देखी में चलने से समझ में नहीं आने वाला है, धोखा खा जाओगे। समय थोड़ा बच रहा है, अपनी भक्ति को बचाओ भाई। तो यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि शंकर और पार्वती का उदाहरण देकर ध्यान से सुनो कि जितनी बार भी पार्वती के जन्म हुए, हर जन्म में शंकर जी के साथ में विवाह हुआ, क्योंकि उनके कुछ ऐसे संस्कार थे। परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है, जो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त हुआ। और ऐसा निर्णायक ज्ञान है, इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। गुरुदेव तो कह रहे हैं कि मैं आपको बाद में दूंगा निष्कर्ष, कथा के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। और अब गुरुदेव ने ऐसी मेहर कर दी हम नीचों पर, अब आपको हर पॉइंट पर निष्कर्ष मिल रहा है साथ संगति के माध्यम से, हर पॉइंट पर निष्कर्ष।